आपको हैदराबाद तक आने की जहमत ना हो, हम आपके बीच आके ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारी खुशियों में आप भी शामिल हो सकें। 75 साल पहले अखबार की बुनियाद जो डाली गई थी, उस वक्त हिंदुस्तान भर के मुसलमान एक कश्मकश में थे। यकीनन मज़ाहिया मुशायरा हुआ है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा संजीदा बात कर रहा हूं कि इसलिए कि आज के माहौल में ये भी होना बहुत जरूरी है कि 75 साल पहले जब अखबार की बुनियाद डाली गई थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोच रहा था कि वो हिंदुस्तान को अपना वतन समझे या पाकिस्तान को हिजरत करके चले जाए। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि हिंदुस्तान ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। आज जबकि ऐसा माहौल जो जहर आलूद माहौल बनाया जा रहा है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का नाम लेकर किसी को भला बुरा कहें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपके पास ये जवाब रहना चाहिए कि 75 साल पहले हमने हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर पसंद किया, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। अब हमसे वतन की हिब्बुल वतनी के तौर पे या हमसे हिंदुस्तान से मोहब्बत का सबूत मांगा जा रहा है, तो हमें सबूत पेश करने के लिए सिर्फ ये एक ही जुमला काफी है। लेकिन आज के हालात जो हैं वो काफी खराब होते चले जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छे दिन, हमारे अच्छे दिन तो आएंगे। मैं ये भी समझता हूं कि 8 सालों में जो जुल्म और सितम शोरा हजरात ने भी इस बात का जो मुसलमानों के ऊपर गुजर रही है उसका यहाँ पे इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि 8 साल के दौर में यकीनन हमें ये लग रहा है कि हम पे एक जालिम मुसल्लत हुआ है। जालिम मुसल्लत भी इसलिए होता है कि हम जब बताए हुए रास्ते से हट जाते हैं तो अल्लाह ताला ही एक जालिम को हम पे मुसल्लत करता है। लेकिन जालिम के मुसल्लत होने पर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए आज भी अगर आप बंगाल को जाएंगे तो तकरीबन 50% बच्चे जो सरकारी निशिस्तें मिलती हैं उसमें आज मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 504 मुस्लिम तुलबा और तालिबात ने फ्री मेडिकल सीट में दाखिला लिया। तो जालिम अपनी जगह है, लेकिन हमारी भी एक किस्म से इस आजमाइश के दौर में एक बेहतरी ही हो रही है। मैं ये भी मानता हूं कि अल्लाह खैरुर राज़िकीन है, रिज़्क हमारे को कहीं ना कहीं देता है। हम पे अगर इल्जाम ये लगता है कि हम गाय भैंस काट के खा लेते हैं, तो आज लिम्पी वायरस के नाम पे गायों को जो खुदरत ने मुतासिर किया है, उसका आप सब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम गाय अगर हम खाते हैं, जब हम काट के नहीं खाएंगे तो आप अपनी माँ को कैसे खिलाएंगे? घास भी तो होना चाहिए, चारा भी तो होना चाहिए। ये सब चीजें ऐसे हैं कि आज के हालात में हम पे हर किस्म से कहीं ना कहीं ताने देकर या कोने में हमें धकेला जा रहा है। मगर मैं समझता हूं कि आज भी यकीनन लीडरों पे बहुत बातें आई हुई हैं, तो लीडर झूठ बोल सकता है, लेकिन 75 साल के दौरान अखबार कभी झूठ नहीं बोला। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मैं अजला को आने का मकसद ये था कि पहले 3 साल पहले भी आया था जब 12% का वादा किया गया था और उस पर अमल नहीं हो रहा था, तो उस वक्त भी हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे निकले थे। और मैं समझता हूं कि आज वक्त इस बात को मानता है कि मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये इन 75 सालों में हमने ये खोया। आप देखिए, आपके दूसरे हमवतनों में बीसी संगम एक होता है, एससी संगम एक होता है, वहां पे कोई अगर फैसला लिया जाता है तो पूरी कौम तक वो बात पहुंचती है। लेकिन हमारे पास ये मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए हम पे बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे जुड़ते चले जाएं। हर अजला में हम एक कोशिश कर रहे हैं कि 100 वॉलंटियर्स हमें ऐसे मिले जो मिल के कौम का काम करने, या कौम को जो सतह पे कौम गिर गई है, अगर देखेंगे तो 75 सालों में क्या हुआ,
हमारा नुकसान यही हुआ कि हम 42% सरकारी मुलाजिमत में थे, आज 2% हो गए। एक किस्म से अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन, बुनियादी तौर पे हमें खोखला कर दिया गया। तो आज हमें मिलके बैठ के सभी को, बजाय इसके कि हमारे बीच में जो नफरत के या मसलकी इख्तिलाफात को जो बीज बोए जा रहे हैं, ये हम नहीं बो रहे हैं। अगर हम भी बो रहे हैं तो हमसे ज्यादा जो जिसकी अकल चल रही है वो लोग हमारे लोगों के जहन में डाल के ये नफरतों का बीज बो रहे हैं, मसलकी इख्तिलाफात का। मैं समझता हूं कि अब फिल वक्त हमारे को कलमा गो होने के नाते सभी को मिलके सोचना पड़ेगा। इसलिए कि आप ये देखिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि प्रोग्राम बहुत लंबा है। ये कह रहा हूं कि तेलंगाना में 56 लाख शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं। मुझे किसी से बैर नहीं, SC रहो, ST रहो, BC रहो, किसी से बैर नहीं, लेकिन ये एक एदाद और शुमार ऐसा है कि हमें मालूम होना चाहिए। 56 लाख शेड्यूल कास्ट लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको बजट दिया जाता है 17,000 करोड़ रुपए। 43 लाख शेड्यूल ट्राइब लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्हें बजट दिया जाता है 9,900 करोड़ रुपए। तो मेरा हुकूमत से या मेरी जो आप लोगों से दरखास्त है कि हम एक जगह अगर जमा हो तो 50 लाख माइनॉरिटीज को सिर्फ 1,200 करोड़ क्यों? इसके लिए हमको मुत्तहिदा तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि लीडरों पे भरोसा करके हम देख लिए हैं। अब बात ये होना चाहिए कि हर कोई ये बात अपने बीच में कहते कहते ये बात इतनी आहिस्ता आहिस्ता ही आप बात कीजिए कि हुकूमत की ऐवानों तक या जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर जिसे कहते हैं वहां तक ये बात जाए कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। पूरे हिंदुस्तान का बजट मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए 4,500 करोड़ ही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज को 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी अब वक्त आ गया है, इसलिए कि आप देखिए आपके जिले में भी मैं समझता हूं कि कई ऑटोज और स्विफ्ट डिजायर गाड़ियां यहां पे घूमते हैं जिसमें पीछे लिखा होता है अंडर असिस्टेंस फ्रॉम SC ST कॉर्पोरेशन। तो मेरा मानना यह है कि माइनॉरिटी कमीशन के, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के यहाँ पे इम्तियाज इसाक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों के कम से कम गाड़ी के मालिक तो बनने के लिए हुकूमत संजीदा तौर पे मालिक पैसे जमा करें, पैसे जारी करें। तो ये इस चीज के लिए मैं समझता हूँ कि हमें मुत्तहिदा तौर पे ये आवाज हर जगह हर महफिल में उठाने की जरूरत है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम इंसाफ की बात कर रहे हैं इसलिए कि हमारा जो बात कहते हैं कि हम भी टैक्स देने वालों में शरीक हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, बल्दिया का टैक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की बिल हो, हाँ ये सब हम देते हैं, तो हमें भी तो बजट में इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, चाहे ये 75 साल के कारवान को ही लेके हम आहिस्ता आहिस्ता जब अजला का दौरा करेंगे तो ये बात को आम करने की कोशिश हो रही है कि हमें एकजुट होकर ये बात, किसी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे दिल्ली में बैठ के कोई चौकीदारी कर ले या यहाँ पे बैठ के कोई हुक्मरानी कर ले, उसको हम बोलें, हमारी बात को पहुंचाना हमारा बुनियादी हक है। तो ये बात हम पहुंचा के अगर हम पहुंचा सकते हैं, जिस तरह दलित बंधु में हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख हमें चाहिए, 1-1 लाख दीजिए, कुछ तो कारोबार शुरू करने के लिए दीजिए। आज मुल्क भर में 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है, उसे हड़पने की एक कोशिश हो रही है। तो इस किस्म के साजिशों को समझने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम बात करने लगेंगे, गाली देना कोई जरूरी नहीं है, यकीनन हम जो बताया गया रास्ता है हम उससे बहुत दूर चले गए, चाहे अखलाकी बुनियाद पे लीजिए या समाजी बुनियाद पे लीजिए, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें मजहब के तरफ जब हम आने लगे हैं तो हम पे ये बात आ रही कि हम फिरका परस्त हो गए। हम फिरका परस्त नहीं हुए, हम मजहब परस्त हुए, इसलिए कि हमारा बुनियाद में दुनिया में आने के जो बुनियादी वजह है, हम मजहब को पकड़े रहना है। टाइम मैनेजमेंट की बात अगर करेंगे तो वो इस्लाम ने सिखाया,
5 वक्त की नमाज पढ़ने की बात। तो ऐसे सब चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें बात करना पड़ेगा और हमें संजीदगी से बात करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम सख्त लहजे में बात करने के, हम नरम लहजे में हमारी बात को पहुंचाना हमारा मकसद होना चाहिए। हम लेके निकले हैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक, ये तो दूसरा प्रोग्राम है, आहिस्ता फिर हम और जाएंगे, वारंगल भी जाएंगे, आदिलाबाद भी जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मुझे अब 100 लोग, देखिए यहाँ पे निजामाबाद, यहाँ पे महबूब नगर में हमारे मुजीब साहब हैं यहाँ पे, तो वही मेरी नुमाइंदगी, अखबार की नुमाइंदगी सब वही करते हैं। नारायणपेट में मुजाहिद सिद्दीकी साहब हैं, कोसगी में हैं, मक्खल में हैं, सभी खबीर साहब तो चला रहे थे कार्रवाई, तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। आप किसी के पास भी जाके अपना अगर नाम, फोन नंबर अगर दर्ज करवा सकते हैं, तो किस तरह हमें एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी, एक प्रोग्राम बनाकर अपनी कौम के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक कोशिश हो सकती है। बस मैं यही चाह रहा हूं कि आपके नाम और फोन नंबर कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं कि कोई एक इंफॉर्मेशन, जैसा मिसाल के तौर पे अगर मैं गलत उसमें बताऊं कि अगर फर्ज कीजिए कि शादनगर के पास कुछ फसाद हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि महबूब नगर के लोगों को ये आगाह कर सकते हैं कि भाई आप शादनगर की रोड मत लीजिए, आप परगी और वखाराबाद के जरिए हैदराबाद आ जाइए, इसलिए कि वहां पे फसाद मचा हुआ। तो एक मैकेनिज्म हम बनाना चाह रहे हैं जहां पे हम एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन सकते हैं। यकीनन अखबार बनता है, लेकिन अखबार जैसा कि अभी किसी ने कहा कि टेलीविजन का दौर है, फोन को सब लोग पकड़े हुए हैं, तो उसके जरिए हम डिजिटल मीडियम के जरिए, अखबार के साथ साथ डिजिटल मीडियम के जरिए आप तक एक पहुंचने की एक कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार से लगाया जाए, और जो लोग फिल वक्त ऐसी उम्मीद, उनकी ऐसी उम्र बढ़ चुकी है, इसलिए कि आइंदा 10 सालों में अभी 9 करोड़ लोग 60 साल के ऊपर लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। ये तादाद आइंदा 15 साल में 20 करोड़ होने वाली है, और 20 करोड़ जब हो जाएंगी तो 60 साल के बाद के लोगों के लिए खाना फराहम करने के लिए वो लोग अपनी औलाद पे डिपेंडेंट रहेंगे, और अगर औलाद के पास नौकरी नहीं रहेगी तो फिर कैसा खाना मिलेगा। तो ये बुनियादी मसाइल है जिसके ऊपर हुकूमत अभी आंख बंद करके बैठी हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अल्लाह खैरुर राज़िकीन है, हमें कहीं ना कहीं से रिस्क फराहम करता है, लेकिन ये रिस्क फराहम करने की यकीनन अल्लाह ताला बात करता है, लेकिन अल्लाह ताला हिकमत अमली की भी बात बहुत करता है कुरान शरीफ में। तो इन चीजों पे हमारी नजर होना चाहिए, और हमें जब आगे बढ़ना है तो किस तरह हमारे नौजवानों को किसी ना किसी रोजगार से लगाने के लिए, जैसा कि अब स्टार्टअप्स का चलन चला है। खुद आपके महबूब नगर के एक साहब हैं जो कलेक्टर निर्मल हैं, आपकी मुशर्रफ फारूकी, आप ही के महबूब नगर के वतन के। तो ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाने के, या स्टार्टअप कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो आप ही के रिश्तेदार हैं, दामाद है आपके, वो एडवेंचर नाम का एक पार्क वहां पे हैदराबाद में चला रहे हैं। तो जब हमारे पास ये सब खुदादाद सलाहियत मौजूद है, इसको हम ऑर्गेनाइज अगर करेंगे तो हम 1000 स्टार्टअप्स यहाँ पे बना सकते हैं। इन सब के लिए डेटा बैंक होना जरूरी है, और डेटा बैंक के लिए आपका नाम और फोन नंबर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम हुकूमत के आने वाले जो आगे के जो तजावीज होते हैं, जो रोजगार के मौके हैं, वो आप तक पहुंचाने का हम काम करना चाह रहे हैं। बस इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबको और मेरे को, अपने आप को भी मैं अपने आप को मुबारकबाद दूंगा कि 75 साल सियासत के हुए हैं, इसमें ये एक कोशिश है। शुक्रिया बहुत बहुत।